क्या हो अगर अगली जंग इंसान नहीं मशीन्स लड़ें? सोचो, रोबोट डॉग्स जिनके पास गन्स हैं, ड्रोन्स जो खुद सोचकर हमला करते हैं, और ऐसी स्ट्रैटेजीज जो इंसानों से तेज एआई प्लान करता है। ये कोई साइ-फाई फिल्म नहीं है, ये सब असली में हो रहा है चाइना में। चाइना बना रहा है एक ऐसी रोबोट आर्मी और एआई वेपन्स जो आने वाले टाइम में वॉर का पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। चाइना का एक बड़ा गोल है दुनिया में टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बनना। अब बात सिर्फ मोबाइल या बुलेट ट्रेन्स की नहीं हो रही, अब बात हो रही है ऑटोमेटेड टैंक्स, इंटेलिजेंट मिसाइल्स, ड्रोन्स जो खुद टारगेट पहचानते हैं, और रोबोट्स जो कम से कम इंसानी मदद से लड़ सकते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट एक्सी जिनपिंग ने साफ कहा है 2049 तक, चाइना के 100 साल पूरे होने तक वो मिलिट्री इनोवेशन में दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने शायद रोबोट डॉग्स को चलते दौड़ते या डांस करते हुए देखा होगा। चाइना का वर्जन इससे कई गुना डरावना है, वो शूट कर सकता है। एक रोबोट है गो-1 जो राइफल के साथ आर्म किया जा सकता है और दूसरे रोबोट्स के साथ मिलकर फाइट भी कर सकता है। ये रोबोट्स अनइवन ग्राउंड पर भी आराम से चलते हैं, रियल टाइम में अडेप्ट करते हैं और कमांड्स पर फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। अब बात करते हैं ड्रोन्स की, लेकिन ये वो वाले ड्रोन्स नहीं जो हम फोन से उड़ाते हैं। चाइना के ये ड्रोन्स एआई से चलते हैं, खुद टारगेट ढूंढते हैं, अपना पैथ बदलते हैं और बिना इंसान के अप्रूव किए हमला भी कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स या लॉज। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाइना माइंड कंट्रोल्ड एक्सोस्केलेटन सूट्स पर भी काम कर रहा है, ऐसे सूट्स जो ब्रेन वेव्स से कंट्रोल होते हैं। सोल्जर्स हैवी चीजें उठा सकते हैं, फास्ट मूव कर सकते हैं और बिना बोले कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिर्फ सोच के जरिए। लेकिन इतना सब बना कौन रहा है? चाइना की ये पूरी एआई मिलिट्री पावर एक टीम बना के कर रही है। मिलिट्री, यूनिवर्सिटीज और बड़े टेक कंपनीज जैसे हुआवेई, DJI और सेंसटाइम। ये कंपनीज वैसे तो सिविलियन चीजें बनाती हैं, लेकिन वो टेक वॉर में यूज हो सकता है। फेस रिकॉग्निशन, ड्रोन्स, मशीन लर्निंग, इन सब का मिलिट्री वर्जन तैयार है। चाइना की पॉलिसी है मिलिट्री सिविल फ्यूजन, मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी आम आदमी के लिए बनी है तो उसे आसानी से वॉर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज जो डिलीवरी रोबोट आप स्ट्रीट पर देख रहे हो, कल वो बैटलफील्ड में डिप्लॉय हो सकता है। अब सवाल उठता है, दुनिया क्या कर रही है? यूएस ने भी अपने एआई मिलिट्री प्रोग्राम्स को तेज कर दिया है। नेटो भी बिलियंस का इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्मार्ट वॉर सिस्टम्स में। लेकिन फर्क ये है कि वेस्ट में रूल्स, एथिक्स और पब्लिक डिबेट्स चलते रहते हैं। चाइना फास्ट मूव कर रहा है बिना ज्यादा क्वेश्चंस के, और यहीं से डर की शुरुआत होती है। अगर मशीन खुद डिसाइड करे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, अगर ड्रोन्स गलती से सिविलियंस को ही टेररिस्ट समझ लें, अगर कोई मशीन हैक हो जाए या इतना स्मार्ट बन जाए कि इंसान का कंट्रोल ही ना रहे। अभी तक दुनिया में कोई पक्का रूल या एग्रीमेंट नहीं बना है एआई वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए। यूएन ने कोशिश की पर कुछ खास हुआ नहीं, और टेक हर दिन एडवांस हो रही है। एक लीक्ड सिमुलेशन में एआई ड्रोन्स ने खुद ब खुद एम्बुश कैरी आउट कर लिया, फास्ट, साइलेंट और डेडली। चाइना सिर्फ मशीन्स नहीं बना रहा, वो वॉर की पूरी सोच बदल रहा है। एआई से स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। एआई एनिमी की थिंकिंग को प्रेडिक्ट करता है, उसके अगले मूव को गेस करके पहले से काउंटर करता है। सैटेलाइट डेटा, एनिमी पैटर्न्स, वीक पॉइंट्स, एआई सब कुछ एनालाइज करता है और सेकंड्स में वॉर डिसीजंस लेता है। अब बात आती है कॉग्निटिव वॉरफेयर की, माइंड गेम्स। चाइना की मिलिट्री जर्नल्स में लिखा है कि आने वाला टाइम ऐसा होगा जहां लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, लोगों की सोच में भी होगी। फेक न्यूज, कंफ्यूजन, मैनिपुलेशन सब एक नए तरह के वॉर टूल्स बन चुके हैं। तो अब सवाल यह है, क्या ये सब ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है? कुछ लोग कहते हैं ये वेपन्स वॉर को और कंट्रोल्ड और स्मार्ट बना सकते हैं, लेकिन कुछ का डर है कि अगर लड़ाई इतनी आसान बन जाएगी मशीन्स से, तो शायद लोग वॉर से डरना बंद कर देंगे। और सोचो, अगर मशीन्स को इंसानों की जरूरत ही ना रहे, अगर वो खुद स्ट्रैटेजी बनाएं, अटैक करें और डिसाइड करें क्या सही है और क्या गलत। एआई वॉर का टाइम आ चुका है और चाइना इस रेस में सबसे आगे है। अब आप बताओ, ये फ्यूचर एक्साइटिंग है या डरावना? ये इनोवेशन है या खतरा? कमेंट में बताओ आपकी थिंकिंग क्या है। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस दोस्त को ये वीडियो भेजो जो अभी भी सोचता है कि किलर रोबोट्स सिर्फ मूवीज में होते हैं, क्योंकि सच ये है, रियलिटी अब साइ-फाई से आगे निकल चुकी है।